तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राधे। तो चलिए चलते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम पॉसिबल होता है। तो जैसा कि हमने कल के एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर अ, 57,400 लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट एक जो ए हाई है, सिंपल ए हाई का हमने एकदम मिनिमल से मिनिमम टारगेट था। फिर 57,600 के पास क्रॉस करने के बाद 57,800 के टुवर्ड्स जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट कुछ उसी तरीके से मूव किया है। तो चलिए देखते हैं कि कल के मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम पॉसिबल होता है और किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो हम लोग 3 केस लेंगे, गैप अप, गैप डाउन और इन केस ऑफ फ्लैट। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस कि मार्केट अपने रेंज में जहाँ बंद हुआ है उसी रेंज में कल खुले। तो रेंज के लिए हम लोग लेंगे, फ्लैट के लिए हम लोग रेंज लेंगे 57,800 60-70 के आसपास, और उसका जो 57,750 का लोअर लेवल लेंगे। मार्केट अगर इन बिटवीन खुलता है तो मार्केट हॉल्ट होने के बाद और या ओपन होने के बाद ये मार्केट 58,000 के टुवर्ड्स अगर जाता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। और मार्केट 58,000 लेवल को क्रॉस करने के बाद 58,100 200 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, कुछ इस तरीके से, कुछ साइडवेज जाके, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पे खूब ढेर सारा नहीं, मतलब कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ऊपर साइड। इसी की वजह से मार्केट इधर पे होल्ड कर सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट अपने लोअर लेवल पे ट्रेड करे तो कुछ साइडवेज ही जाने वाला है, साइडवेज टू अप ट्रेंड रहेगा जब तक कि मार्केट 57,500 के लेवल के ऊपर रहता है। मार्केट मार्केट ना ही बियरिश है ना ही बुलिश है, मार्केट साइडवेज जाएगा। मार्केट को अगर थोड़ा सा बियरिश साइड मोमेंटम करना है तो मार्केट को 57,500 के लेवल नीचे निकलना पड़ेगा, जो कि इधर पे है। मार्केट अगर इधर पे सॉरी, फ्लैट ओपन होता है और स्लोली स्लोली इधर पे आता है तो एक जिगजैग का मोमेंटम रहेगा, ना कि हम लोग को एक ट्रेंडिंग टाइप में नहीं मिलेगा, ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा। ट्रेंडिंग के लिए मार्केट एटलीस्ट 57,500 के नीचे आएगा, तब जाके हम लोग एक 57,250 200 तक का लेवल दिख सकता है। बट जब तक कि मार्केट 57,500 के आसपास और 57,750 के लेवल के बीच में रहता है, मार्केट साइडवेज टू अपट्रेंड रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तब क्या होगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं मार्केट 58,000 के लेवल के आसपास या 58,100 के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होगा। इस केस में क्या होगा कि मार्केट में सेलिंग फर्स्ट आएगी, उसके बाद से एक एक होल्ड करके मार्केट ऊपर की साइड क्लोज़ कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन नहीं क्लोज़ करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो ये रेड कैंडल में क्लोज़ होना चाहिए। इन केस ऑफ मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया 57,500 लेवल के नीचे, जो कि 200 पॉइंट्स के आसपास, थोड़ा-सा और ऊपर का लेवल लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट अगर ओपन होता है 57,600 के आसपास, और इस तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा-सा इसको टाइम देंगे कि 57,500 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है और ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मार्केट अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर लोअर लेवल पे ट्रेड करेगा तो मार्केट 57,200 के लेवल के आस-पास आने की कोशिश करेगा। अगर इस पे भी नहीं रुकेगा मार्केट, तो थोड़ा-सा और नीचे 57,000 लेवल के भी आस-पास भी मार्केट आ सकता है। तो ये रहा मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में। चलिए देखते हैं निफ्टी किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। ये रहा निफ्टी। निफ्टी की जैसे कि हमने एनालिसिस किया था, कल के एनालिसिस मैंने क्लियर बताया था कि अगर मार्केट 24,500 के लेवल के नीचे निकलता है, तो मार्केट ईज़िली 24,350 300 के लेवल तक आ सकता है। ये हमने क्लियर बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आज मूव किया है। तो लेट्स सी कल का किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में लिया था कि मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में, वैसे ही मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट इन द सेंस इस रेंज में खुलता है और अपने हायर साइड पे होल्ड करता है, तो फर्स्ट फर्स्ट टारगेट रहेगा जो ए स्विंग है। ए स्विंग के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि 24,450 के लेवल के आसपास आएगा। इस यहाँ पे फिर से होल्ड होने के बाद, होल्ड होने का इन द सेंस, अगर यहाँ पे रुकता है मार्केट तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। देख लीजिए, मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा-सा होल्ड किया, फिर से अपने हायर साइड गया और लगभग 24,450 450 60 के आसपास इसे होल्ड किया। तो ये टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा और मार्केट आने वाले टाइम में 24,700 800 के टुवर्ड्स जाएगा। ये शॉर्ट टर्म वाला है, जो कि अगर इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है तो। तो कल के लिए तो ज़्यादातर यही हो सकता है कि 24,380 400 लेवल को क्रॉस करे और इधर तक आ जाए। 24,450 500 तक और 500 के ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश करे। कुछ इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। व्हाट इफ अगर मार्केट मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप के केस में मार्केट कुछ इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। थोड़ा-सा गैप अप होने के बाद थोड़ा-सा साइडवेज जाएगा, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड ही चला जाएगा अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस रहेगी तो।
अदरवाइज़ मार्केट अगर साइडवेज़ जाना रहेगा, तो मार्केट पहले गैप ओपन होगा, फिर से ऐसे होल्ड करेगा, उसके बाद से हो सकता है सेकंड हाफ में ऊपर जाए या फिर अपना ट्रेंड डिसाइड करे थोड़ा-सा नीचे के लिए। व्हाट इफ अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया 24,300 के लेवल के आसपास, 300 320 के आसपास और अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है, 24,300 लेवल को ब्रेक करता है, देन मार्केट अगेन थोड़ा-सा और नीचे की तरफ पुल हो सकता है और मार्केट 24,200 150 के लेवल तक भी ईज़िली मार्केट आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे सॉरी गैप है, तो गैप को या तो यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस बनाएगा या तो ये गैप को क्लोज़ करने भी आ सकता है। अगर गैप को क्लोज़ करने आएगा तो 24,000 लेवल तक भी आ सकता है मार्केट, इन केस ऑफ गैप डाउन। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से इसी रेंज में चला गया। इसी रेंज में चला गया तो फिर से ये साइडवेज़ टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे साइडवेज़ टू फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। तो एक केस बनता है मार्केट के फ्लैट गैप अप और गैप डाउन के केस में। इस तरीके से कुछ मार्केट मोमेंटम कर सकता है। लेट्स सी कल किस तरीके से मोमेंटम रहता है। थैंक यू।